हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में जिसमें हम पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं रिगार्डिंग योर इंडक्शन प्रोग्राम। क्या करना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट रहता है, मार्क्स किस तरह से होगा, सारा का सारा कंप्लीट गाइडेंस वीडियो आज का ये वीडियो कंटेंट कर रहा है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। अगर हम सबसे पहले इंडक्शन प्रोग्राम के बारे में बात करें तो इसकी ज़रूरत क्या है, वाई दिस इंडक्शन प्रोग्राम। सो सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। टू बी फेमिलियर विथ योर बैचमेंट। सो इंडक्शन प्रोग्राम का मेन एम यही है कि आप अभी अभी स्कूल से निकल के कॉलेज में आए हो तो वहाँ पे हर एक स्टूडेंट के साथ का आपका इंट्रोडक्शन हो, आप एक दूसरे के साथ बात कर पाओ। इसीलिए इसका इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बैचमेंट के साथ फेमिलियर हो पाओ। यू कैन टॉक विथ अदर फेमिलियर विथ योर कॉलेज फैकल्टी। अब इंडक्शन प्रोग्राम में आप एक दूसरे स्टूडेंट्स के साथ बात कर सकते हो। अपना जो डिपार्टमेंट होता है उसमें सारी की सारी फैकल्टी के साथ आपका इंटरेक्शन होता है, तो आपको अपनी फैकल्टी के बारे में भी पता चलता है। इसके अंदर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती है, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ होती है। सो इससे क्या होगा कि आपको अपनी फैकल्टी और आपको अपना जो पूरा का पूरा बैचमेट है उसके साथ इंटरेक्शन होता है। सो इसलिए इंडक्शन प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट रहता है और इसीलिए इंडक्शन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है इन द फर्स्ट सेमेस्टर एंड स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट सेमेस्टर। सो ये होता है इंडक्शन प्रोग्राम का इम्पोर्टेंस। और इंडक्शन प्रोग्राम में आपके हर एक फैकल्टी का कोई ना कोई एक या दो लेक्चर आ ही जाएंगे, तो आपको जितनी भी अपनी फैकल्टी होती है उसके साथ इंटरेक्शन होता है और आपको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करनी है आपके बैचमेट के साथ, यानी कि 4 या 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप के साथ आपको इंटरेक्शन हो सकता है। तो इसमें क्या होगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हो एक दूसरे के साथ बातें कर पाओ और इसीलिए इंडक्शन प्रोग्राम का इम्पोर्टेंट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इज इंडक्शन प्रोग्राम इम्पोर्टेंट है, यानी एक एज अ स्टूडेंट के हिसाब से इसका इम्पोर्टेंट क्या है। सो टू बी फ्रेंडली मैं आपको क्लियरली यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि नो, दिस इज नॉट टू मच इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पे देखो कि मैं एक खुद इंजीनियर स्टूडेंट्स हूँ, आई एम इन द 4th ईयर, और मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है और इसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे सजेशन देना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको फ्रेंडली होके कहना चाहता हूँ कि इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता है। बट फॉर क्लियरिंग फर्स्ट सेम यू हैव टू पास दिस सब्जेक्ट, यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करने के लिए आपको इंडक्शन प्रोग्राम का सब्जेक्ट पास करना रहता है। सो देर इज नो एनी फाइनल सेम एग्जाम। यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि जैसे आपको फाइनल 6 महीने के बाद जीटीयू का एक एग्जाम होगा, कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जाम होगा, उसमें ये सब्जेक्ट्स की एग्जाम आपको देनी नहीं रहती है। बट बेस्ड ऑन योर एक्टिविटीज एंड रिपोर्ट ग्रेडिंग इज अलॉट टू यू, यानी कि आप कितनी अच्छी तरह से सारी की सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हो, आप अपना रिपोर्ट कितनी अच्छी तरह से बनाते हो, इसके ऊपर से आपको एक ग्रेड आपका ग्रेड अलॉट किया जाता है। ए बी, बी पॉजिटिव, सी प्लस, डी प्लस, इस तरह से एक ग्रेड अलॉट होता है और वो आपके रिजल्ट में आपको जस्ट पास या फिर फेल प्रिंट होके आता है। और यहाँ पे मैं ये भी बता दूं कि 99% केस में कोई भी स्टूडेंट इसमें फेल नहीं होता है, यानी कि 99% स्टूडेंट इसमें पास हो जाते हैं। इतना ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्या होता है कि सब लोग इंजीनियरिंग में नए नए आते होते हैं, सबको काफ़ी ये इम्पोर्टेंट लगता है, कोई भी लेक्चर मतलब हर एक एक्टिविटी अटेंड करता है। बट जैसे ही आप अपने सीनियर से पूछोगे वो डायरेक्टली यही बोलेंगे कि ना, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप अटेंड नहीं करो तो भी चलेगा। बट इम्पोर्टेंट क्या रखना है कि सब कुछ आपके रिपोर्ट पे डिपेंड करता है कि आप कितनी अच्छी तरह से रिपोर्ट बनाते हो। अब यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, मैं भी आपको हेल्प करूंगा कि रिपोर्ट किस तरह से बनानी है, क्या क्या रिपोर्ट में ऐड करना है, वो सारी की सारी चीज यहाँ पे आगे चल के बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आपको यहाँ मना कर दिया है कि ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप लेक्चर बंक करना स्टार्ट करें। वैसे इसका इंपॉर्टेंट है, बट पढ़ाई के नजरिए से देखिए, आपके मतलब प्लेसमेंट के हिसाब से देखिए, आपके फ्यूचर ग्रोथ के हिसाब से देखिए, तो इतना ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो इस तरह से मैं इसका ग्रेडिंग और यहाँ पे मैं लिखा हुआ कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं स्लाइड के ऊपर, वो है टिप्स। नाउ द टिप्स फॉर द इंडक्शन प्रोग्राम वो है, टेक स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज, मेक अ बेस्ट रिपोर्ट, राइट विथ योर ओन वर्ड, सिंपल एंड स्टेडी रिपोर्ट। इट मीन्स दैट सबसे पहले तो आप जो भी एक्टिविटीज होती है, सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, ओरिएंटेशन का। अब यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा तो भी अच्छा है, वरना आप अपनी फैकल्टीज के साथ शेयर करके वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना और वो भी अपने रिपोर्ट में डाल देना, ठीक है। सो सारी की सारी जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके आप अपने रिपोर्ट में मेंशन कर सकते हो। और हो सके उतना आपको अच्छे से अच्छा बेस्ट रिपोर्ट बनाना है, जितना एफर्ट हो सके वो एफर्ट डाल के आपको अच्छे से अच्छा रिपोर्ट बनाना है। राइट विथ योर ओन वर्ड्स, यहाँ पे कोई भी कंटेंट डायरेक्ट कॉपी मत करना, अपने आप से रिपोर्ट बनाना और अपने आप से ही रिपोर्ट लिखना, ठीक है।
और सिंपल और स्टेडी रिपोर्ट बनाना है, यानी कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं डालना है, इजी रिपोर्ट लेना है, काफ़ी लो लेवल का राइटिंग करना है, इतना ज़्यादा आपको फॉर्मल नहीं होना है, इतना ज़्यादा आपको अलग लेवल में नहीं लिखना है, अलग लैंग्वेज में नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा लिखना है। बट यहाँ पे मैं आपको आगे चल के ज़रूर से उसका डेमो दिखाऊंगा, ठीक है। अब रिपोर्ट की बात करते हैं कि आफ्टर सम टाइम आई विल शेयर रिपोर्ट डेमो फॉर योर रेफरेंस और सो जस्ट फोकस ऑन योर रिपोर्ट। यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो देखिए 14 डेज होता है इंडक्शन का टाइम पीरियड। सो मैं थोड़े दिन बाद इसका जो रिपोर्ट होता है उसका आपको एक डेमो दिखा दूंगा, तो आपको भी पता चलेगा कि आपको किस तरह से अपना जो इंडक्शन प्रोग्राम का रिपोर्ट है वो बनाना है, ठीक है। सो जस्ट फोकस ऑन योर रिपोर्ट, आप अच्छे से अच्छा रिपोर्ट कैसे बनाए उस पर ही फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में मेरी एडवाइस ये रहेगी कि वॉट एवर यू डू डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स। ये एक के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट मैंने भारी भरकम लाइन यहाँ पे लिखी है, बट इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपको इंजीनियरिंग में 4 साल के दौरान ये सारी की सारी एडवाइस काफी यूजफुल होने वाली, ठीक है। सबसे पहली एडवाइस है कि आप वोट एवर यू डू, आप कुछ भी करें, आपको कहीं से भी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। नो मैटर यू आर नॉट गुड एट योर रिपोर्ट स्टिल ट्राई। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि भले ही आपकी इंग्लिश अच्छी ना हो, आपको अच्छे से लिखना ना है, फिर भी आपको अपने हिसाब से ट्राई करते रहना है और अपने हिसाब से ही रिपोर्ट बनाना है। इफ यू ट्राई टू गेट इट फ्रॉम गुड मार्क्स एंड इट क्रिएट्स गुड इंप्रेशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं कि आपने चलिए अपनी तरह से हो सके उतनी ट्राई, अपना बेस्ट एफर्ट बना के एक अच्छा रिपोर्ट प्रेजेंट किया और आपको अच्छे मार्क आए, तो ये एक अच्छी इंप्रेशन क्रिएट करेगा। बट इन केस कि आपने डायरेक्टली कॉपी किया है किसी और का रिपोर्ट और आपकी फैकल्टी को पता चलेगा, तो यहाँ पे आपकी इंप्रेशन अच्छी नहीं रहेगी। और आपको तो पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, सो इस तरह से ही आपको चलना है। यानी कि आपने फर्स्ट डे मतलब पहले 14 डे का रिपोर्ट ही कहीं से कॉपी करके दिखा दिया अपनी फैकल्टी को, और फैकल्टी तो काफी एक्सपर्ट होते हैं, उसको तो इजीली पता चल जाता है कि किसका रिपोर्ट कॉपी किया हुआ है और किसका रिपोर्ट खुद से बनाया है। सो इसलिए मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको अपने हिसाब से ट्राई करना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है, हो सके उतना अच्छे से लिखना है। और लास्ट में अगर आप कॉपी करके जाओगे तो आपको फैकल्टी को कहीं ना कहीं से तो पता चल ही जाएगा। तो इसी हिसाब से मेरी एडवाइस यही रहेगी कि थ्रू आउट योर एंटायर करियर, आपके 4 साल के दौरान आपको बिल्कुल भी कॉपी नहीं करना है। अगर आपको मेरे लायक कुछ भी क्वेरी हो तो मैंने मेरे सारे सोशल मीडिया प्लगइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी अपने सवाल पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में भी डीएम कर सकते हो। एंड एज ऑलवेज, like my video. If you have any doubt, then ask me in the comment section or personally ask me. Do share this video with your friend, and if you're new to my channel, then subscribe my channel and press the bell icon for the latest notification. Thank you very much.